अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ़ एक्सपर्ट। दोस्तों, आज की वीडियो में कतर के बारे में कुछ ताज़ा अपडेट आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। दोस्तों, आप लोगों को याद होगा कि रमज़ान के शुरू में मैंने अर्राया क्विज़ कंपटीशन के बारे में बताया था। तो आप में से किन किन भाइयों का लकी विनर में नाम आया है तो कमेंट में ज़रूर बताइए, ताकि मैं अगली किसी वीडियो में उन लोगों का नाम दिखाऊंगा। इससे पहले 2 आदमियों ने कमेंट करके बताया था कि मेरा नाम जो है विनर में निकला है। वीडियो के आखिर में क्विज़ कंपटीशन का आज का रिज़ल्ट भी दिखाऊंगा कि हो सकता है आप में से किसी का नाम निकल आए। तो दोस्तों, हम चलते हैं आज की वीडियो की जानिब। द टाइम्स ऑफ हायर एजुकेशन के सालाना रैंकिंग में 2021 में कतर यूनिवर्सिटी ने वर्ल्ड की 1115 यूनिवर्सिटीज़ में 101 और 200 का बेहतरीन पोजीशन हासिल किया है, जो कि कतर यूनिवर्सिटीज़ के लिए एक फ़ख्र की बात है। इंडिया कोरोना क्राइसिस की वजह से जहां रोज़ाना 3.5 लाख से ज़्यादा डेली कोरोना के केस रिकॉर्ड हो रहे हैं, ऐसे में कतर एयरवेज़ ने दुनिया की मुख्तलिफ़ जगहों से 300 टन इंटरनेशनल एड बिल्कुल फ्री में इंडिया ट्रांसपोर्ट करने का ऐलान किया है। ये सारा सामान कतर एयरवेज़ की 3 कार्गो फ़्लाइट के ज़रिए इंडिया ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। आप लोगों को बताता चलूं कि कल ही कतर के बादशाह ने भी इंडिया को फौरी तौर पर मेडिकल एड भिजवाने का ऐलान किया था। दोस्तों, मैं अपने दूसरे चैनल HA मीडिया पर आज ही मैं एक नई वीडियो अपलोड किया हूं, जिसमें बताया हूं कि लॉकडाउन में आप लोगों से दुकानदार किस तरह ठगते हैं, ज़्यादा पैसे वसूल करते हैं। इस वीडियो में बहुत ही अच्छा मैसेज दिया गया है। आप में से जिन भाइयों को इंटरेस्ट हो तो ज़रूर देखें, लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों, इससे पहले तक कतर में कोविड-19 की वैक्सीन का दूसरा डोज अल-वकरा और लुसैल में दिया जाता था, लेकिन अब से ये उन जगहों पर भी दिया जाएगा जहां पर आपने पहला डोज लिया है। यानी अल-वकरा और लुसैल के अलावा दूसरी जगह भी दूसरा डोज आप ले सकते हैं। इसके लिए आपके मोबाइल में एक मैसेज आएगा, मैसेज के ज़रिए आपको अपॉइंटमेंट दिया जाएगा और उसी अपॉइंटमेंट के हिसाब से आप वैक्सीन लगवा सकते हैं। जिन लोगों को अपॉइंटमेंट न मिला हो वो उन लोगों को वैक्सीन नहीं मिलेगी, तो प्लीज़ ऐसे लोग जाने की कोशिश मत करें। जो टाइम टेबल आपको दिया जाएगा उसका ज़रूर ख्याल रखें, वरना फिर से आपको दूसरा अपॉइंटमेंट का इंतज़ार करना पड़ेगा। मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ कतर ने कहा है कि 29 अप्रैल को 29,942 कोविड-19 का वैक्सीन लोगों को दिया गया है। इस तरह कतर में अभी तक 15,26,775 डोज लोगों को दिया जा चुका है। कतर में अभी 43% एलिजिबल लोगों को कोविड-19 की वैक्सीन का कम से कम 1 डोज दिया जा चुका है। कतर में 29 अप्रैल को 5 लोगों को होम आइसोलेशन की खिलाफ वर्जी करने पर कानून के हवाले किया है। इसी तरह 196 लोगों को कोरोना के खिलाफ प्रिकॉशनरी मेजर्स को न अपनाने की वजह से गिरफ्तार किया है। कतर में 29 अप्रैल को पिछले 24 घंटों में टोटल 687 कोरोना के नए केस रिकॉर्ड हुए, 342 लोकल जबकि 345 बाहर से आने वालों में। पिछले 24 घंटों में 1633 लोग इस वायरस से ठीक होकर अपने घरों को चले गए, जबकि 5 लोगों की मौत हो गई। दोस्तों, हम देख लेते हैं कि अर्राया न्यूज़ कंपटीशन में आज किसका किसका नाम आया है। तो इसके लिए मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन पर लेकर चलता हूं। दोस्तों, मैं लैपटॉप की स्क्रीन पर आ चुका हूं और यहां पर मैं अर्राया कतर ओपन कर लेता हूं। इसके ओपन होने के बाद में अर्शीफ अर्राया, इसका मैं लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो डायरेक्ट आप लोग वहां से क्लिक करके इस वेबसाइट पर जा सकते हैं। और यहाँ पर मैं अर्राया रमदानी है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। इसको हम फुल पेज में कर लेते हैं, यहाँ पर क्लिक करेंगे और हमारे सामने में ये ओपन हो चुका है। तो कल जिन्होंने दोस्तों इसमें पार्टिसिपेट किया था, तो उसमें से जो है जिन लोगों का नाम आया हुआ है, रफ़ीक की तरफ से नासिर अल जर्मन का नाम आया है, उसके बाद नजवा अज़ीज़, और उसके बाद ये शिशोर में दुलाल अली जैद अलमर्री का नाम आया है। उसके बाद कमर्शियल बैंक में फ़ातिमा मोहसिन का नाम आया है और कतारा में अल हनूफ अज़ीज़ अल बलोशी का नाम आया है। तो आप में से जिन भाइयों का इससे पहले नाम निकल चुका है या इसके बाद में अगर नाम निकलेगा, कुछ लोगों ने कमेंट में पूछा था कि अगर मेरा नाम निकलेगा लकी विनर में तो हम लोग प्राइज़ को कैसे कलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि सुबह 9 बजे से लेकर के 10:30 बजे, यानी 1.5 घंटा के अंदर अंदर जो है आप अर्राया न्यूज़पेपर का जो ऑफिस है, तो आप उसके ऑफिस में जा कर के ये प्राइज़ को आप हासिल कर सकते हैं। इसमें से यहाँ पर सिर्फ 4 कंपटीशन का रिज़ल्ट यहाँ पे दिया है, तो अब बाकी का जो रिज़ल्ट है आप उसकी वेबसाइट पर जा कर के देख सकते हैं, या ये कि उधर से आपको ख़ुद आपसे कांटेक्ट किया जाएगा या आपके मोबाइल में मैसेज आएगा कि आपने इतना इनाम प्राइज़ जीत लिया है। और यहाँ पर एक दोस्तों देख सकते हैं अफ़ीफ़ अल खरिया में जिन लोगों ने यहाँ पर 1 हफ़्ता में प्राइज़ जीता है, तो उन लोगों के यहाँ पर नाम शो कर रहा है।
अहमद मोहम्मद तमीम, शफीर रहमान, अब्दुल अजीज़, ताहिर अली, सारा मोहम्मद हसन, मियार अम्मार, अब्दुल्ला सलाह, हैसम मोहम्मद, अब्दुल करीम अल मुस्तफ़ा, रज़ान अली अहमद, मुस्तफ़ा अब्दुल रज़ाक, मनार सुलेमान अहमद। तो इतने लोगों ने यहाँ पर अफ़ीफ़ अल खैरिया में पिछले हफ्ता इन्होंने क्विज़ कंपटीशन जीता था, 24 अप्रैल से लेकर के 29 अप्रैल तक। तो दोस्तों लगे रहिए इसमें, कभी न कभी आपका भी लक साथ देगा। अगर नाम नहीं निकलता है तो मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि आप लोगों की तरह इसमें हज़ारों लोग पार्टिसिपेट करते होंगे, तो हो सकता है तो हज़ारों में से किसी एक ही का नाम निकलेगा। हो सकता है कि उसमें आपका हज़ारों में से आपका नाम नहीं आया, तो आप लोग इसमें लगे रहिए, क्योंकि इसमें लगने से तो आपका एक पैसा भी तो नहीं जाता है ना। वैसे भी आप लोग बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करते होंगे अभी लॉकडाउन होने की वजह से, तो कुछ न करने से कुछ करना बेहतर है। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ज़रूर पसंद आई होगी। कतर से रिलेटेड इसी तरह की जानकारी, इसी तरह की इन्फॉर्मेशन हासिल करते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।